बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है जी? सामान तो बहुत थोड़ा सा नज़र आ रहा है आप लोगों को, लेकिन चीज़ जो बनने जा रही है बहुत ही आला बनने जा रही है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं शान के पुलाव बिरयानी मसाले से पुलाव बिरयानी। और पुलाव बिरयानी पकेगी और उसके साथ ही एक फरमाइश थी, उस पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं मोतीचूर के लड्डू की खीर। ये मैंने पहले सिखाई है आप लोगों को, पर फरमाइश आ गई थी। किन साहब की थी? सलीम साहब थे लाड़काना से, उन्होंने कहा बहुत पहले आपने सिखाई थी तो वो खीर फिर से सिखा दें। आप लोगों के पास नहीं, फेसबुक पे आई थी फरमाइश, तो उनकी फरमाइश पर बहुत ही आला सी मोतीचूर के लड्डू की खीर पकेगी और फिर हमारा खाना पूरे प्रोटोकॉल के साथ आप सभी लोगों के सामने आएगा। तो ये है आज का सारा प्रोग्राम मेरा। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। फेसबुक पर जा सकते हैं, फरमाइश लिख दीजिए, जो भी आप बनवाना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हो तो वो आप बिल्कुल कह सकते हैं। और पूरा का पूरा पैगाम अभी के अभी भी मुझे, अगर जैसे इस वक्त आप भेजते हैं तो अभी के अभी मुझे पता चल जाएगा। मेरी टीम मुझे फ़ौरन ही बता देगी कि किसने क्या फरमाइश की है और क्या सवाल किया है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं आज के प्रोग्राम में। अच्छा, यहाँ पर मैं पकाना शुरू कर दूँगी शान के मसाले से पुलाव बिरयानी। मैंने अपने मसाले से खाई है आप लोगों को, लेकिन शान के मसाले से भी बनाए। बहुत से लोग हैं उनके हाथ से फ्लेवर ही नहीं निकलता, टेस्ट ही नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर शान का पुलाव बिरयानी मसाला लीजिए और उससे, जैसे मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, बिल्कुल आप उस तरह से पका सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा उसके डब्बे के पीछे पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है। मैंने ये रिवाज डाला, वरना तो पहले तो डब्बा रखा होता था, बस मसाला डाला और जनाब पका दी रेसिपी। लेकिन मैंने ये रिवाज डाला कि आप डिब्बा उठाएं, उसको पढ़ें, उसके मुताबिक ख़रीदारी करें और फिर अपने घर लाके उससे आप वो डिश बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं जनाब पुलाव बिरयानी शान के मसाले से। अच्छा जी, क्या करना है? देखें, हमने गोश्त गला के रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर टाइम नहीं है कि गोश्त को गलाया जाए। तो गोश्त को गला के पकाने का सिलसिला मैंने शुरू किया, तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई खाना पकाने में, घर का खाना पकाने में भी, टीवी का शो करने में भी, दोनों में आसानी है। अच्छा जी, क्या होने वाला है? ये पक्का हुआ गोश्त में डाल रही हूँ, अदरवाइज डिब्बे पे लिखा हुआ कि आपने गोश्त के साथ सारी चीज़ें डालनी है। तो ये आ गया है गोश्त हमारे पास, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है। सारी चीज़ें आपने गोश्त में जब आप इसकी यखनी बनाएंगे तब शामिल कर देनी है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर ये शान का पुलाव बिरयानी मसाला है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। लेकिन जब आप कच्चे गोश्त के साथ काम कर रहे होंगे तो फिर आपने सारी चीज़ें डाल देनी है और पानी डाल देना है बस, और गोश्त गलने तक इंतज़ार करना है। और फिर आपके पास तकरीबन 1-1.5 सवा प्याली तक रह जाए उसमें यखनी, तो फिर उसको इस्तेमाल करना है। ज़रा सा ये हो जाए तो फिर इसमें मैं शामिल करूँगी दही। दही हमें डब्बे पे वैसे लिखा हुआ है 200 ग्राम 1 प्याली इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप इसमें 1 प्याली दही या बाज़ार से आपके लीजिए, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही। कुछ लगा हुआ नहीं है सच। अच्छा, दही को फेंट के डालें ना फेंटे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग हैं मसाइल आते हैं उनको, बेशुमार लोग हैं जिन्हें कुकिंग वाकई में नहीं आती है। और ख़ास तौर से जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं, जैसे आज मैं उस ट्रेडिशनल डिश में बना रही हूँ पुलाव बिरयानी। बिरयानी भी नहीं आती है, पुलाव भी पकाना नहीं आता है, बल्कि फ्लेवर ही नहीं निकलता। वो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन फ्लेवर नहीं निकलता है। तो फिर क्या करेंगे? पहले तो आप शान का मसाला ले लीजिए और उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी है उसको फॉलो कर लीजिए। तो शान का पुलाव बिरयानी मसाला जो है, ये बिल्कुल वो डिश है जिसको कि आप अपने घर में भी पका सकते हैं, वीकेंड पे पका सकते हैं, दावतों में पका सकते हैं, क्योंकि जो खुशबू है इसकी वो ऑब्वियसली दावतों वाली खानों की है। कि जैसे दावत होती है, कोई ओकेजन होता है या ईद है, बकरीद है, उसमें
वही खुशबू, वही जायका, क्योंकि उसमें जो स्पाइसेस का इस्तेमाल किया गया है वो सारे वो स्पाइसेस हैं जो खुशबूदार हैं और इसको पुलाव बिरयानी का फ्लेवर देते हैं। तो यहाँ पर जो शान का मसाला मैंने इस्तेमाल किया है उसमें बिल्कुल पुलाव बिरयानी की खुशबू आ रही है। बस ज़रा सा मैं इसको भूनूंगी। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जब आप शान का पुलाव बिरयानी मसाला लेंगे और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए पकाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पुलाव बिरयानी का टेस्ट क्या होता है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि पुलाव क्या है, बिरयानी क्या है, और या पुलाव बिरयानी क्या है, क्योंकि दो नाम मिलके एक डिश बनी है। तो ये एक डिश जो है दो नामों की, ये यहाँ पर मैं उबले हुए चावल हैं। अच्छा, इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं चावल उबालने की हैं, चावल उबालने के दौरान में आप नमक डाल सकते हैं, तो इसमें नमक डाल दिया गया है। सिर्फ उबले हुए चावल हैं, कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की गई है। अच्छा, इसमें लेयरिंग का बताया है, तो आप लेयर करना चाहें लेयर कर सकते हैं, ऐसे ही डालना चाहें तो ऐसे ही डाल दें, लेकिन क्योंकि मैं एक ही बर्तन में पका रही हूँ मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी, लेयरिंग नहीं करूँगी। और ये भी कह सकते हैं आप, जैसे मैं अभी पका रही हूँ तो ये 1 पॉट डिश है आपकी, बर्तन नहीं भरेंगे, कुछ नहीं होगा, आसानी के साथ आपकी डिश 100% तैयार हो जाएगी। बल्कि इसी में आप यखनी बनाएं, इसी में आप सब कुछ करें तो आपकी डिश बिल्कुल से तैयार है। दावत में पका के रख सकते हैं। जब आप मेरी प्रेजेंटेशन देख लेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर दावत में रख रहे हैं तो आप इसको कैसे रखेंगे। चलो भाई, अब ज़रा वज़न कम हो गया तो मैं इसको उठाती हूँ। मेरा थाल गर्म हो रहा है भाई। चावलों को नमक डाल के उबाल दीजिएगा। अगर आपको तजर्बा नहीं है कि जैसे मैं अलहदा से डालती हूँ ना, नमक ऊपर से डालती हूँ, ऑब्वियसली नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। ये आसान काम नहीं है कि आप उबले हुए चावलों में नमक का अंदाज़ा लगाएं, तो ये हर एक के बस की बात नहीं है। तो आपने चावलों को उबालने के दौरान में नमक डाल देना है और चावलों को आपने 80% तक बॉईल कर लेना है। अच्छा, चावल इसमें आप बासमती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेला को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चावल आपको पसंद हो उसमें आप इसको बना लीजिए। अच्छा, इसमें सजेशन दी हुई है कि आप रंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं बीइंग एज अ प्रोफेशनल आपको बताती हूँ कि भाई इसमें मैं रंग शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि पुलाव वाइट होता है, पुलाव बिरयानी वाइट होती है। इसको मैं सारा मिक्स करूँगी। अच्छा, और क्या करूँगी, क्योंकि चावलों में थोड़ी सी कसर बाकी है, बस यखनी मौजूद है, क्योंकि जो आप यखनी बनाएंगे तो आप उसमें यखनी छोड़ेंगे थोड़ी सी, 1 सवा प्याली के बराबर, अपने चावलों की गुंजाइश के मुताबिक कि उसमें कितना कच्चापन बाकी है। अगर वो ज़्यादा कच्चे हैं, ज़्यादा आपने कनी छोड़ी है उसमें, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी ज़्यादा यखनी चाहिए होगी, नहीं तो जितनी बताई गई है उतनी ही यखनी से आप काम चला सकते हैं। तो ये यखनी है जिसमें कि हमने गोश्त को पकाया, और अब थोड़ी सी यखनी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी ताकि चावल हमारे बेहतरीन से पक जाएं, चावलों में कच्चापन ना रहे। और ये पुलाव बिरयानी अब चली जाएगी दम पे, लेकिन मिक्स कर लीजिए। लेयर में है तो आप लेयर बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हम पुलाव की तरह पका रहे हैं इसको, तो इसको मिक्स कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेसिपी में। आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए या इन इंस्ट्रक्शन को जो मैं कर रही हूँ। अच्छा जी, गोश्त लेंगे, कौन सा गोश्त लेंगे? आप बकरे का ले सकते हैं, मुर्गी का ले सकते हैं। अच्छा जी, पुलाव बिरयानी शान के मसाले से बनाई गई दम पे है अब, ठीक है। आप देख लीजिएगा चावल में कनी कितनी बाकी है, उस हिसाब से आप इसमें यखनी डाल दिएगा, ठीक है। हर एक को ज़रूरत, किसी को होगी 1 प्याली की, किसी को 1.25 की, किसी को 1.5 की, किसी को हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़ा, उसने चावल ही पिचे हो गए हों, ठीक है ना। तो ये आपने क्या किया है चावल के साथ डिपेंड करता है कि कितनी यखनी शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दम पे मैंने रखा है, जैसे मैं हमेशा रखती हूँ चावलों को, लाजवाब बेहतरीन दम पे आते हैं और बेहतरीन ट्रेडिशनल तरीके से हमारी बिरयानी, पुलाव या किसी भी किस्म की चावल की डिश तैयार हो जाती है। तो ये गए दम पे भाई। शुरू में ज़रा सी आंच तेज़ कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाते हैं भाई मोतीचूर के लड्डू की खीर। सलीम साहब के यहाँ लगता है लड़का पैदा हुआ है, उन्होंने कहा मोतीचूर के लड्डू तो मैं बांट चुका, खीर सीख लूँ मैं। लड्डू बच गए घर में तो उन्होंने कहा चलो जी खीर पकाते हैं। इसकी याद आ गया उनको कि शेफ़ ने खीर पकानी सिखाई थी। चलें जी, आपको बेटा मुबारक हो।
अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, चावल थोड़े से डाल दिए, उबले हुए चावल, और थोड़े से और डाल रही हूँ। ये आप लोगों को उबले हुए चावल के साथ खीर पकानी मैंने सिखाई है और लाजवाब बेहतरीन तैयार होती है। खीर के गाढ़े होने तक इसका हम इंतज़ार करेंगे। और इसमें जाएगी चीनी, ये ज़रा सा गाढ़ा हो जाए फिर मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। 1 लीटर दूध है और इसमें तकरीबन 1/3 प्याली आप कच्चे चावल लेंगे, उसको आप धोएंगे, भिगो देंगे, उबाल के, बिल्कुल बच्चे वाले नहीं होते खिलाने वाले जैसे बच्चों को खिलाए जाते, बिल्कुल नरम चावल उबालेंगे और वो उबले हुए चावल आप इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, चावल कौन से इस्तेमाल करेंगे ये भी मैंने आप लोगों को बताया। पहले किसी को पता ही नहीं था ये टोटा क्या होता है, नहीं मालूम था, कभी नहीं सुना था, लेकिन ये बताया मैंने कि इसमें हम टोटा चावल को इस्तेमाल करेंगे। टूटा नहीं, टोटा कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये चावल आपको बाज़ार से आसानी मिल जाएंगे, हर जगह से मिल जाएंगे। इन चावलों को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। चीनी की स्टेज अभी नहीं आई है तो चीनी अभी रोकती हूँ। और जी मैं सिर्फ इसमें इलायची के बीज शामिल कर दूँगी। इलायची भी ऑप्शनल होती है, डालना चाहें ठीक है। इतनी खुशबू होती है, वैसे ही तो ज़रूरत नहीं होती कि हम इसमें इलायची डालें, लेकिन फिर भी कोई अगर मज़ीद उसको खुशबू चाहिए तो वो डाल सकता है, मेरा ख्याल है। देखेंगे चावल मैं और डालूंगी क्योंकि ये हमारे पास 1/3 प्याली ही पके हुए चावल हैं। बिल्कुल नरम है। अच्छा जी, पुलाव बिरयानी के लिए गोश्त कौन सा लेंगे, डिब्बे पे लिखा हुआ है। हड्डी वाला गोश्त है, छोटे साइज की बोटी बनाएंगे और आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ पता है क्या हुआ, अगर बताऊँ, हमारे यहाँ बहुत किस्से होते रहते हैं क्योंकि सामान तो हमारे यहाँ बंदा है परचेजिंग में, तो वो लेकर आता है, बड़ी अच्छी चीज़ें लेकर आता है, आप लोगों को नज़र आ जाता होगा। लेकिन बेचारे के साथ क्या हुआ कि वो गोश्त लेकर आ रहा था, मोटरसाइकिल पे था, तो उसकी थैली फट गई। अब उसको वो फट 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 मोटरसाइकिल चलाते जा रहे, थैली फट गई, गोश्त गिर गया, उस बेचारे को पता ही नहीं चला। तो साइलेंसर की आवाज़ होती है इतनी, तो वो उसको पता ही नहीं चल सका, गोश्त गिरने की आवाज़ थोड़ी आएगी, कोई हैवी या मेटल की चीज़ थोड़ी है, तो वो गोश्त गिर गया। अब बेचारे को इतनी मुश्किल हुई कि मंगल का दिन गोश्त कहाँ मिलेगा, बेचारे ने बहुत ढूंढा, बट एनीवेज उसने ढूंढ लिया। लेकिन हमारे पास हड्डी वाला गोश्त नहीं आया, हमें बोनलेस मिला है, तो वो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको यही कहा कि गोश्त जब भी लो, एक तो आपने थैली डबल करवानी है कसाई से, ठीक है। दूसरे क्या है, मोटरसाइकिल पे आते हैं ना ख़रीदारी करके, सबके लिए बता रही हूँ, ये घर के मर्दों के लिए भी बता रही हूँ जो अपने घर के लिए ख़रीदारी करते हैं, और ख़वातीन अगर कर रही हैं तो उनके लिए भी टिप्स दे देती हूँ कि गोश्त जब ख़रीदेंगे तो क्या करेंगे। अगर आप लोग पैदल जाकर गोश्त खरीदना, पैदल ही आपको वापस आना है, तो आप गोश्त वाले से कहें एक तो थैली डबल करें, दूसरे थैली रंगीन होनी चाहिए, वाइट नहीं। अगर वाइट आपने ले ली, चील कब्बों ने आपको देख लिया, मैं ईमान से भी कुछ सही की बातें आपको बता रही हूँ, तो चील कब्बे आपके घर तक आपका पीछा करेंगे और आपके सर पे इतनी ठोंगे मारेंगे कि ये गोश्त उनको दे के जाओ। उनकी निगाह होती है चील कब्बों की कि वो गोश्त पर हमला करते हैं, ठीक है। तो गोश्त वाले मोस्टली कलर्ड थैली में आपको गोश्त देंगे, वो वाइट में नहीं देंगे। थैली को डबल करा लें ताकि वो महफूज हो जाए, मजबूत हो जाए। अच्छा, इसके अलावा कपड़े का थैला रखें या टोकरी रखें, कुछ भी रखें अपने पास, तो आपने उसके अंदर उस थैली को रख देना है ताकि वो ज़्यादा सेफ हो जाए। तो मैंने उसको यही कहा कि भाई तुम कपड़े वपड़े का थैला लो, उसके अंदर चीज़ें रखा करो, फिर अपनी मोटरसाइकिल पे रखो ताकि चीज़ें महफूज पहुंच सकें और वक्त पे पहुंच जाएं। बॉदरेशन अलग है, पैसे भी खर्च हुए, और रास्ते में जिसके नसीब का था, ज़बरदस्ती का बना नसीब ना, तो ये हुआ। तो हमारे पास हड्डी वाला गोश्त नहीं है, तो मैं बोनलेस के साथ बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब आ जाती है खीर की बारी। खीर में मैंने चावल डाल दिए हैं और ये बर्तन एक्चुअली ज़रा छोटा है, मुझे बड़े में पकानी चाहिए थी, तो इसके गाढ़ा होने का इंतज़ार करूँगी। उसके बाद मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी तकरीबन 3/4 प्याली तक डालेंगे क्योंकि हम इसमें लड्डू डालेंगे, और लड्डू डाल के मैं पकाऊंगी। मैंने खीर बहुत तरह की सिखाई है आप लोगों को, इवन हलवे भी मैंने बहुत तरह के सिखाए हैं और उनमें इस किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है।
अच्छा, टाइम टू टाइम चलाते रहना। अगर आपने छोड़ दिया या बातों में लगे या आपने गर्दन घुमाई, ओहो, फिर तो गई खीर। तो इस काम के लिए जब आप खीर पका रहे होंगे, दूध की कोई भी डिश बना रहे हैं और वो चूल्हे पे है, तो फिर आपने अपना ध्यान इसकी तरफ रखा। अच्छा जी, मैंने चीनी डाल दी, टाइम में बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। सभी को मालूम है, कितनी 1000 दफ़ा सिखा चुकी हूँ। कब सिखाए थे मैंने उबले चावलों के साथ खीर बनानी? मेरा ख्याल है 14 बरस तो हो गए इस बात को, शायद उससे भी ज़्यादा हो गए। उस वक्त बताया था मैंने कि चावल उबाल के डालें खीर में, ज़िंदगी को आसान करें। और फिर देखें, सब वही पकाते हैं, घरों में तो पकाते ही होंगे, अपने अपने प्रोग्रामों में भी सब लोग वही पकाते हैं, चावल उबाल के, गोश्त उबाल के, टमाटर पका के, कितनी चीज़ें। अगर गिनने पर आऊँ तो मुझे नहीं याद कि मैंने क्या कुछ सिखा दिया है। इतना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कि उस पर ही ट्रेंड चल रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जहाँ मैं इससे पहले शाम में प्रोग्राम किया करती थी, तो उन्होंने मुझे टाइटल दिया था कि यू आर ए ट्रेंड सेटर। आपने कुकिंग शोज़ में ट्रेंड्स को सेट किया है। देखें, अब सब उसी के मुताबिक कर रहे होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये भी किसी किसी के हिस्से में आता है। अच्छा जी, गाढ़ापन आ रहा है इसमें और चीनी मैं डाल चुकी हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लड्डू। हाँ जी सलीम साहब, आपकी फरमाइश थी, देख लें लड्डू किस स्टेज पे जा रहे हैं। ठीक है, मोतीचूर के लड्डू 3-4 लड्डू डाल दीजिए। लजीज खीर आपकी तैयार होने वाली है। बस किसी ने लड्डू ऐसे ही खाना है? अच्छा, मुझे लड्डू कब अच्छा लगता है? लड्डू हो और उसके साथ मेरी ब्लैक टी हो, उसके साथ बिल्कुल फीकी वाली। अच्छा, अभी मैं ब्लैक टी पी रही हूँ, तो डड्डू, मेंढक को, हाँ सिंधी में डड्डू कहते हैं मेंढक को, इतना तो मुझे पता है। देखें जी, क्या आला खीर तैयार हो रही है। अच्छा, खीर को इस स्टेज पे बहुत गाढ़ा मत कीजिएगा। खीर ठंडी होने के बाद वैसे ही गाढ़ी हो जाती है, तो फिर वो क्या होता है, फिर आपको उसको स्पून से काटना पड़ता है। तो खीर जो है वो, अच्छा एक बात बताएं, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं अपनी टीम से भी पूछ लूँ। चलें जी, ईद को वो सॉरी खीर को खाते हैं, पीते हैं या कुछ और करते हैं? बताएं, जल्दी से बताएं, रात कॉल करके बताएं। खीर खाई जाती है, खीर पी जाती है, या खीर को क्या किया जाता है? जल्दी जल्दी बताएं, कॉल करके भी बताएं, फिर पता चल जाएगा। फिर आपको पता चलेगा राहत का प्रोग्राम वाकई बहुत वैल्यूबल प्रोग्राम है। खीर इज डन 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 डन, वेरी नाइस। हाँ जी, अच्छा जी, सलीम साहब की कॉल है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने प्रोग्राम में मेल्स की कॉल पहले लिया करती थी, पर कुछ वजूहात की बिना पे देन आई अवॉइड। तो वो उनका मैसेज दे दें, मेरी टीम को मैसेज दे दें, बस उनका मैसेज पहुंच जाता। जी बहुत शुक्रिया आपका। अरे मैं क्यों शुक्रिया करी, मैं तो सिखा रही हूँ। आपका शुक्रिया आया, वेलकम। हाँ जी, जल्दी बताओ, खीर खाएंगे, खीर पिएंगे, खीर को क्या करेंगे? खाएंगे, ओके। इसके अलावा चलें जी, आप तो फेल हो गए। हाँ, दूसरे ने क्या कहा? हाँ आ गए, तो मैं गलत कर दिया, तो वो अपना जवाब फौरन मौका मिल गया। हाँ हाँ, चलें जी, जल्दी से बताएं, प्रोग्राम के एंड तक इंतजार करूँगी, फिर इसका रिप्लाई करूँगी, नहीं तो कॉल करके बताएं कि खीर को खाएंगे, खीर को उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, खीर को खाएंगे, खीर को पिएंगे या क्या करेंगे? सॉरी, खीर को खाएंगे या खीर को, हाँ सॉरी, पिएंगे, खीर को चबाएंगे, क्या करेंगे? तो कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता दी है, ये आला कंसिस्टेंसी एंड डन। मैं इसको ऑफ कर, बेहतरीन खीर देखें जी, शक्ल देखें और कलर देखें, क्या खूबसूरत रंग बना है। अगेन देखें, अच्छा जी, खीर का रंग आप लोगों ने देख लिया। लड्डू डाले तो उसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत हल्का सा जर्द रंग उसका आ गया है। चलिए जी, खीर है तैयार बिल्कुल से, और इसका गाढ़ापन मैंने आपको दिखा दिया, तो चलिए फिर से देख लें। गर्म है तो आपको हो सकता है पतली लगे, सही है ये इतनी कंसिस्टेंसी। और ये देखें, लेकिन इसे ज़रा सी पतली रखें, ठीक है। ये हो गई है तैयार बिल्कुल, और बस ये तैयार है। ज़रा सी गरमाई निकल जाएगी तो फिर हमें इसको सर्विंग डिशेस में डालना है। और आपको चाहिए तली हुई प्याज है, तो कि मैं पुलाव बिरयानी के ऊपर डालूँ, जो कि
बहुत ही मज़े की लगती है इसके साथ। तो तली प्याज ज़रूर रखें और साथ में ऊपर भी डालें, और जब बिरयानी को, वो पुलाव बिरयानी को दम पे रखेंगे ना, तो उस वक्त भी ऊपर डाल दीजिएगा चावलों के। ये देखें जी, पूरे प्रोटोकॉल के साथ खाना आपके सामने है। और यहाँ पर शान के मसाले से बनाई गई पुलाव बिरयानी को जो शान दी गई है, वो मज़ा ही आ गया होगा। शान को देख के भी मज़ा आ जाएगा, कहेंगे वाह 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 राहत, क्या शान दी है आपने शान के पुलाव बिरयानी को। और उसके अलावा लड्डू की, मोतीचूर के लड्डू की खीर है जी, ज़रा दिखाएं इसको, और फिर अंदाज़ा होगा कि लड्डू की खीर को कैसे सर्व किया गया है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। बहुत ही शानदार, बहुत ही, इसको मैं कहूँगी ये मेरा अपना रॉयल तरीका है, ये कोई बादशाहों के ज़माने का नहीं है, ये मेरा अपना तरीका है। जिस तरह से कि मैंने इसको सर्व किया है, आप भी इस तरह से सर्व कर सकते हैं। अब आपको शादियों में भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी और डेकोरेशन भी आपको मिलेगा। एंड ऑब्वियसली लड्डू की खीर शादियों में बिल्कुल नहीं खाई होगी आपने, तो ये खीर अब शादियों में भी बनेगी। तकरीबात में बिल्कुल बनाएं, अपने घर में बनाएं और वीकेंड पे बनाएं। तो इस तरह से चीज़ें खूबसूरत जब नज़र आती हैं ना, तो दिल बहुत ही खुश होता है। सबसे पहले तो पकाने वाले का, बनाने वाले का दिल खुश होता है। उसके बाद जब लोग खाते हैं तो यकीन जानें कि ना तो भूख लगती है, ना कोई दिल चाहता है कि कुछ खाया जाए, सिर्फ तारीफ़ें सुन सुन कर ही दिल भर जाता है। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। गिनने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला 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 रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।